वगैरह बर्फ का इलाका, सारा पहाड़ है। कहीं हमारे साथी बर्फ से फिसल भी जाते हैं, उनको कहीं लग भी जाती है। 50 से लेकर 60 वर्ष के एज में जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, किसी को तो बीपी की प्रॉब्लम है, किसी की तो शुगर की प्रॉब्लम है। उनमें से लगभग 100 में से कोई 99% ऐसे ही हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं। और इतनी ठंड में जो कड़ाके की ठंड पड़ी है और 1.5 फुट 2 फुट की बर्फ में काम करना, कई बार आदमी तो अपनी नौकरी में इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि दवाई घर भूल के जाता है। अगर डॉक्टर ने उसको, वो कहते हैं कि 5 साल के लिए दिया है, आसानी से तो नहीं होगा, जल्दी तो नहीं होगा, अभी तो 2 महीने हुए, इस तरह के जवाब रहते हैं। देखो जी, उन्होंने पहले बोला था पहले कैबिनेट मीटिंग में हम इनका मसला हल करेंगे, तो कैबिनेट मीटिंग 2 तो हो गई है, तो इनके खाली झूठे वायदे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय सर्दी का मौसम है और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि पानी जो है वो पाइप्स में जम रहा है, लेकिन उसी समय कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं सुबह के समय कड़ाके की ठंड में, चाहे धुंध हो चाहे बर्फबारी हो, वो PHE डेली वेजर होते हैं। और हर एक व्यक्ति इनकी तारीफ कर रहा है कि इतनी सर्दी में ये बीमार ना पड़ जाए, फिर भी उस परेशानी को आगे रखते हुए ये लोग जो है काम कर रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग जिलों के यहाँ पर डेली वेजर्स है जो PHE विभाग से संबंधित है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से कि किस तरह का कार्य इनका रहता है और कितनी मुश्किल भरी जिंदगी सर्दियों के मौसम में रहती है। सर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं आप? मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ और आज जम्मू में जो हमारी भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी हर डिस्ट्रिक्ट ने जो है वो शमूलियत की। तो मैम, जहाँ तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ तो वहाँ हमारे जो डेली वेजर्स हैं, खास करके मैं जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स की बात करूँगा कि आप देखते हो कि अब वहाँ पे जो है सर्दी का मौसम और रिसेंटली 27 तारीख से जो है एक स्पेल जो है बर्फ़ का पड़ा है। और लगभग जिस इलाके से मैं आता हूँ, मेरा ब्लॉक जो है कास्तीगढ़ है, तो वहाँ पे जो है लगभग 1 से 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी। और वैसे ही अगर मैं चिनाब वैली की बात करूँ तो किश्तवाड़ में कुछ जगहों पे जो है 2 से 2.5 फीट के करीब भी बर्फ़ पड़ी और रामबन में भी जो है 1 से 1.5 फीट बर्फ़ पड़ी। तो वो इलाका जो है इस सीज़न में जो है बर्फ़ से ढका रहता है। और आप अक्सर देखते हो कि आजकल हमारे डेली वेजर्स भी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने फेसबुक पे अक्सर इन दिनों की जब वो ड्यूटी पे जाते हैं, तस्वीरें वहाँ से दिखाते हैं कि किन हालात में डेली वेजर जो है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या पतझड़ का मौसम हो, किसी भी सीजन में डेली वेजर जो है अपनी ड्यूटी से कभी भी कोताही नहीं करता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो सरकार डेली वेजर्स के लिए वायदे तो बड़े बड़े करती है। मैं अब अगर रिसेंटली बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए, काफ़ी समय के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनल लेवल की हों या स्टेट लेवल की हों, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया, हिस्सा जब लिया और जब अपने अपने मैनिफेस्टो बनाए, तो वहां आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का मुद्दा जो है उन्होंने तीसरे या चौथे नंबर पे रखा। तो ये एक आई वाश हमेशा डेली वेजर्स के साथ जम्मू कश्मीर में रहा है। और अब जो मौजूदा सरकार है, आप देख रहे हो कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब इलेक्शन के बीच में वो थे तो तब तो डेली वेजर्स के मुद्दे को हर मंच से, हर नुक्कड़ से उठाते थे। जैसे ही सरकार बनने के बाद अब लगभग तीसरा महीना सरकार का चल रहा है और पहला महीना सरकार का जो रहा तो बड़ी, आपने देखा जो एक असेंबली सेशन भी लगा, उसमें उन्होंने तो बड़े बड़े मुद्दे रखे और वो मुद्दे रखे आई वाश मुद्दे, जो मुद्दे शायद हल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जनता को खुश करने के लिए उन मुद्दों को रखा गया। स्पेशल स्टेटस की बात कर, हाँ मैम, मैं वही मुद्दे आपने जो देखा कि असेंबली सेशन में उन्होंने रखे, तो वो उनमें से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि यानी आप कह रहे कि वो आप लोगों की किसी की भी जिंदगी के साथ उतने जुड़े हुए नहीं थे जितना डेली वेजर का मुद्दा। तो मैम, वो आईवाश था कि जम्मू कश्मीर की जनता को खुश करना। लेकिन मेरी सरकार से यही अपील रहेगी कि जैसे जो वायदे इन्होंने असेंबली इलेक्शन के दौरान किए और उसके बाद अब इनकी वायदों में जो है तो वो चीज़ नजर नहीं आ रही है। पहले कहा जाता था कि पहली जो कैबिनेट होगी तो उसमें डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाएगी, लेकिन वो पॉलिसी नजर आती हुई दिख नहीं रही है। और आज ये जम्मू में जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हुई है, तो यहाँ से हमारा सीधा जम्मू कश्मीर की सरकार को और सेंटर में बैठी सरकार को भी
हमारी चेतावनी समझ लो या एक निवेदन समझ लो कि जो वायदे आप लोगों ने किए हैं तो उन वायदों को आप जल्द से जल्द पूरा करो, नहीं तो भारतीय मजदूर संघ अब जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है। सर, आप रामबन से ताल्लुक रखते हैं, कैसे हालात है अभी सर्दियों में रामबन में? रामबन में मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पहाड़ी इलाका है, इस वक्त बर्फ बहुत पड़ी है और बैकवर्ड इलाका है। यहाँ से ग्रेविटी लाइन पे जिस बंदे की हमारी ड्यूटी है तकरीबन 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाना पड़ता है ऊंचाई पे पहाड़ों पे। यहाँ से पानी को लाना पड़ता है इकट्ठा करके हौज के लिए, और इस वक्त डेली वेयर बहुत परेशान है, मजबूर है। और जो गवर्नमेंट ने वायदे किए हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो अपना वायदे के ऊपर पूरे उतरे। जैसे कि हम मीडिया के अंदर सुन रहे हैं, जो मंत्री है हमारा जवेद अहमद रैना, वो बयान दे रहा है जी हम पॉलिसी इनकी बना रहे हैं जल्द से जल्द। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि जल्द से कब करेंगे, क्या करेंगे। ये इनके खाली खोखले वायदे हैं। जैसे मरकज सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से मैं अपील करता हूँ कि जो आपने वायदे किए हैं उन पे पूरा के पूरा उतरो, क्योंकि आपके ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, आपको लोगों ने वोट दिया है। लेकिन वो तो ये कहते हैं सर कि 5 साल के लिए वोट दिया है। अगर सरकार की मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की जो जीती हुई सरकार है, वो कहते हैं कि 5 साल के लिए दिया है, आसानी से तो नहीं होगा, जल्दी तो नहीं होगा, अभी तो 2 महीने हुए, इस तरह के जवाब रहते हैं। देखो जी, उन्होंने पहले बोला था पहले कैबिनेट मीटिंग में हम इनका मसला हल करेंगे, तो कैबिनेट मीटिंग 2 तो हो गई है। तो इनके खाली झूठे वायदे हैं, ये धोखा करते हैं गरीबों के साथ। हम फिर इनसे अपील करते हैं, अगर ये नहीं करेंगे, हम जो भारतीय मजदूर संघ के साथ है, आंदोलन जो बड़ा कर रहे हैं, मगर इस वजह में अगर इन्होंने कुछ नहीं रखा तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील में, पूरे पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा प्रोटेस्ट जबरदस्त होगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, कितने लोग वहां पर पीएचई डिपार्टमेंट में एज ए डेली वेजर काम? हमारे डिस्ट्रिक्ट में 650 है पीएचई के अंदर। जी 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 650 लोग ऊंचाई पर जाते हैं। हाँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ से बनाल है, नाल अपना गोल संगलदान है, बटोत, पतंगताब वगैरह बर्फ का इलाका है, सारा पहाड़ है। कहीं हमारे साथी बर्फ से फिसल भी जाते हैं, उनको कहीं लग भी जाती है, मगर गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं देती है। बेचारा एक साथी हमारा कल रिटायर हो रहा है बटोत के अंदर, डेली वेजर साथी हमारा, वो खाली हाथ घर जाएगा बेचारा। ऐसे ही और भी साथी हमारे बहुत से रिटायर हो गए, खाली हाथ घर चला गए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मसला हल किया जाए। अगर मसला हल नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे जबरदस्त। यहाँ से हमारे लीडर ने, बड़ू ने बताया, ऐसे हम उनके कहने पे चलेंगे हर जगह पे। यहाँ से अगर फिर जिम्मेवारी सरकार की होगी, फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। उधमपुर में सर क्या हालात है? वैसे तो मैं उधमपुर का रहना हूँ, सेवाएं मेरी जिला रियासी के अंदर है। चाहे जिला उधमपुर हो चाहे रियासी हो, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पंचारी हो गया, अपना डुडू बसंतगढ़ हो गया, उन एरियो में खास करके जो पुराने हमारे, जिनको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम, 50 से लेकर 60 वर्ष के एज में जो हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, किसी को तो बीपी की प्रॉब्लम है, किसी की तो शुगर की प्रॉब्लम है। उनमें से लगभग 100 में से कोई 99% ऐसे ही हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं। और इतनी ठंड में, जो कड़ाके की ठंड पड़ी है, और 1.5 फुट 2 फुट की बर्फ में काम करना, कई बार आदमी तो अपनी नौकरी में इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि दवाई घर भूल के जाता है। अगर डॉक्टर ने उसको 3 टाइम दवाई खाने के लिए बोला तो शायद वो 1 टाइम ले। अपने परिवार को दाव पे लगाकर, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका काम है, जैसे कि देश के फौजी हैं जो, जिनको बोलते हैं कि हम वो देश की सेवा करते हैं, ऐसे ही हमारा अस्थायी कर्मचारी फर्ज निभा रहे हैं, अपने बच्चों को दाव लगाकर, अपने शरीर को दाव पे लगाकर देश की सेवा कर रहे हैं। मगर चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो, जो उन्होंने इन मजदूरों के साथ जो वादे किए थे, अपने वादों से वो कतरा रहे हैं, ना ही वादों को पूरा कर पा रहे हैं। तो आगे क्या सोचा है? क्योंकि आपने तो सरकार भी बना ली। पहले तो आप लोग कहते थे कि एक सरकार नहीं है, सरकार का गठन हो जाएगा तो हम लोग उनसे सवाल करेंगे। अब ये भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो आगे क्या? आगे की कार्रवाई हमारी होगी लीगल तरीके से। एक काम होता है इलीगल, एक होता है लीगल तरीके का। जैसे आज हमारी भारतीय मजदूर संघ की जो प्रेस वार्ता हुई है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर एक पहला संगठन होगा जो लीगल तरीके से चलेगा, और उसकी एफिलिएट भारतीय मजदूर संघ पूरा हिंदुस्तान के अंदर होगी उसकी। अगर जम्मू के अंदर कोई आंच आती है हमारे मसलों को, नहीं पूरा भारत खड़ा होगा जो हमारे जम्मू के अस्थायी कर्मचारियों के साथ। ये हमारी सबसे बड़ी जो एक नई शुरुआत रहेगी। जम्मू के डेली वेजेस काफी लंबे समय से सर धरने पर बैठे हुए, कितने दिन हो गए?
देखिए 3 साल से ऊपर ही होगी। 3 साल से ऊपर हो गए। हाँ। परिवार क्या कहता है? परिवार तो कुछ नहीं कहता, क्या कहेगा। बच्चे जवान हो चुके हैं, पढ़ाई अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो वादे किए हैं डेली वेज को दे दीजिए। डेली वेज बहुत बुरी तरह जूझ रहा है, कोई बीमार हो गया, अब सर्दी का मौसम आ गया तो रात को जो 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं। मैं तो अपने डबलई साहब का और जेई 7 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको हीटर वगैरह दे दिए उन्होंने, तो थोड़ा बहुत राहत मिलती है। नहीं तो तवी के किनारे रहना कोई आसान बात नहीं है। जितनी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की हवाएं चल रही है, बिल्कुल चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70% जो है कि जम्मू के लोगों को हम पानी पिलाते हैं। बाकी वाले जम्मू वाले भी पिलाते हैं, किसी के नहीं पिलाते हैं, लेकिन 70% जो पानी जो हमारा वहाँ स्टेशन से आता है, हर एक जो जितना भी जो है वो हम साफ करके पानी भेजते हैं। ड्यूटी पे ड्यूटी आते हैं, हम कतरा नहीं सकते कि हम ये ड्यूटी नहीं देंगे, हमने ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, बहुत हो चुका है, बातें बहुत हो चुके हैं, यानी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। तो थोड़ी सी एक उम्मीद जागी हुई है। रवि हंस जी से हमें जुड़े हुए थे मजदूर संघ की, जो आज जो उन्होंने मीटिंग की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए वो आगे आए। तो मैं अपने बच्चों की तरफ से, तमाम डेली वेजर की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, हम उनके पीछे हैं। जो वो कहेंगे हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी डेली वेजरों को ये कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कुछ नहीं है, उनके पीछे मत भागो, मजदूर संघ के साथ खड़े हो जाओ, तो आपका कुछ नहीं है जो पार लग जाएगी। क्योंकि अभी उन्होंने ये कहा है कि सीतारमण से हमारी मीटिंग होगी, नहीं तो 27 तारीख को होनी थी कि मनोज सिंह, क्या नाम है उसका, मनमोहन सिंह जी की देहांत तो हो गया, तो इसलिए उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी। अब 5 तारीख या 6 तारीख को है, तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। हमारा मुद्दा वो आगे रखेंगे। 3 मुद्दे रखे हुए हैं, हमारा भी है और आशा वर्कर का है और बैंक वालों का है। तो 3 मुद्दों ये है उन्होंने रखे हैं। उन्होंने कहा कि हम शाना बशाना आपके साथ चलेंगे, आप हमारे पीछे खड़े हो जाओ, तो फिर देखेंगे क्या होगा। मैं तो मजदूर संघ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी जितने भी डेली वेजर हैं वो सब हमारे साथ खड़े हो जाएं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आह्वान है कि तमाम डेली वेजर्स जो है एक मंच पर आए। भारतीय मजदूर संघ ने इस बार उम्मीद जताई है और उम्मीद इस प्रकार जताई है कि सीधा वित्त मंत्री के साथ संवाद किया जाए, क्योंकि सड़क पर आपने संघर्ष कर लिया है। अब आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर केंद्र सरकार के पास ये मामला सीधे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उस कान तक ये बात पहुंचती है जिसको लेकर लंबे समय से डेली वेजर्स जो है संघर्ष कर रहे हैं। अगर सच में केंद्र सरकार सबका विकास चाहती है तो शुरुआत जो है डेली वेजर्स के साथ ही करनी चाहिए। थैंक यू, नमस्ते।